133 हम लोगों के साथ मिलकर के। और 3 बार लखनऊ एफटीआर ने एसी साहब आपका रिवार्ड लिया है इस पे काम करने के लिए, इस इशू पे काम करने के लिए। तो अप्रिशिएट। गांव में जब कोई किसी के यहाँ रिश्तेदार आता है और 2-3 दिन 4 दिन रुक जाता है तो आसपास चर्चा होती है, अच्छा उसके यहाँ कोई आया हुआ है, लग रहा है उसके यहाँ कोई, अरे जो 3 दिन से लग रहा है वो है गया नहीं, अरे हफ्ते दिन हो गया रुका हुआ है। ये चर्चाएं आम हो जाती हैं। चूंकि हम बॉर्डर पे ये गोष्ठी कर रहे हैं, बॉर्डर की बात है, तो हमको अवेयर होना चाहिए कि अगर मेरे पगडंडी से, मेरे रास्ते पे, मेरे गांव में लगातार कोई व्यक्ति आ रहा है, अपरिचित चेहरा और बारंबार दिखता है, तो निश्चित रूप से मेरा शक जाना चाहिए, मेरी उससे क्वेरी होनी चाहिए, उससे बातचीत होनी चाहिए कि है कौन। ये हजे रोज रोज आवा था, रोज आके वही पेड़वा के नीचे बैठा था, उसको तो देखना चाहिए ना कि ये परिचित व्यक्ति क्या करता है। बेटा ये डाटा कहता है, हम सभी यहां पे जो बैठे हुए हैं, फर्स्ट टारगेट होता कौन है? जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं। फर्स्ट टारगेट किसी के खुदा न खास्ता किसी के माँ बाप नहीं है, जैसा अभी जक्की भाई ने कोविड की बात की थी। किसी ऐसे परिवार को पैसे की आवश्यकता है जो वो लगातार पहचान करता है कि अगर हम पैसा दे देंगे तो हमारा हो जाएगा, हमारी बात सुन लेगा, हमारे बहकावे में आ जाएगा। आए दिन बात होती है डीपीओ साहब की, एडवांस पैसा दिया था तो काम नहीं करेगा तो क्या करेगा। आप ईंट भट्टों पे अगर रेस्क्यू करने जाते हैं तो ईंट भट्टा बड़ा आसान चीज है, लोग कहते हैं मजदूरी तो कराया जाता है, लेकिन ईंट भट्टा का संचालक जो होता है, जिसकी जिम्मेदारी है कि अगर जो मजदूर काम करता है उसके पास अगर बच्चा है तो उसको बच्चे की पढ़ाने की जिम्मेदारी उस भट्टा संचालक को है। मनोज जी ने एक बात कही कि जानते हैं आजकल छोटू प्रसिद्ध है, मैं यहां बात करूं, नेशनल बात करूं, इंटरनेशनल बात करूं, प्रेजेंटेशन में आता हो छोटू चाय ले आओ। आप किसी ढाबे पे जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं तो छोटा लड़का मिलता है। हम कभी नहीं पूछते, पूछना चाहिए। आप कभी उसकी हाथ की उंगलियों को देखिएगा बच्चों, आपके आंख से आंसू आ जाएंगे। वो पूरे के पूरे उंगलियों पे सफेद निशान पड़े होंगे उनके। तो अगर हम केवल पुलिस पे, केवल जिला अधिकारी पे, केवल एसटू पे डिपेंड रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक आम जन हम सभी का साथ नहीं होगा। आपको लगता होगा कि नहीं इस गांव में लगता है ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, ठीक है बेटा, आप मत उससे भिड़ो, मैं कभी यह सलाह नहीं देता। आप संबंधित को सूचना दो, जो जिम्मेदार है उसको सूचना दो। आपके लिए बहुत सारे टोल फ्री नंबर हैं, उस टोल फ्री पे नंबर सूचना दो, लेकिन आगे बढ़ो। आगे तो बढ़ना होगा, बताना होगा, छिपाना नहीं होगा। चुप्पी तोड़ो, कुछ तो बोलो। दूसरे तरह से बोला जाता है चुप्पी तोड़ो, मुंह तो खोलो। बहुत सारी चीजें हैं, हम शर्मा जाते हैं, हम कह नहीं पाते। पता चलता है कि हमारा और नजदीक का रिश्तेदार है, यह कहने में शर्म आ रही है कि समाज हमारा कहां जा रहा है। आए दिन अखबार में पढ़ा जाता है कि फलाने 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 फलाने, सारी चीजें आप पढ़ते होगे, देखते होगे, एकदम हिल जाता होगा रोआ। विश्वास करें तो किस पे करें। तो बाल तस्करी से आजादी की योजना जब एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियंका कानूनगो ने बनाई, तो बड़ा फोकस वे में बॉर्डर के, पूरे भारत बॉर्डर के जो 100 जिले हैं उनका चयन किया गया। 100 जिले की योजना बना करके इस पे काम की गई। इसका अभी सेकंड फेज चल रहा। फर्स्ट फेज में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लगभग केवल डिस्ट्रिक्ट को फोकस किया गया था कि वहां पे बैठ के की जाए। दूसरा फोकस यह था कि बॉर्डर पे किया जाए।
इसके साथ एक और चीजें हैं कि जो भी ऐसे विक्टिम्स हैं, सर्वाइवर हैं, उनको चिन्हित किया जाए। राजेश भाई साहब हमसे पूछ रहे थे कि आखिर क्या है इसका योजना, क्या है, क्यों रखा गया है। बड़ा माइक्रो क्वेश्चन किए थे कि भाई बाल तस्करी से आजादी का ऑब्जेक्ट तो रख दिया गया है, लेकिन इसका प्लान क्या है, क्यों रखा गया है। उसमें यह था कि अगर इस तरह से चिन्हित गांव में कुछ चीजें आती हैं जिनकी ट्रेसिंग हुई है, वो शोषित हैं, वो वंचित हैं, तो हमारी जो योजनाएं हैं सरकार की, उन ऐसे परिवारों को चिन्हित कर करके उनको दिलाने का इंटीग्रेटेड प्रयास किया जाए, समन्वित प्रयास किया जाए, जिससे कि उनको सशक्त बनाया जाए, उनको मजबूत बनाया जाए, वो विक्टिम और सर्वाइवर के रूप में न देखे जाए, उनको कोई दलाल, कोई जो तस्कर है उसे वो टारगेट न कर सके। ये इसकी योजना है। तो हम जब सब मिल करके इस पे काम करेंगे, बड़े बड़े विभत्स रूप हैं इसके। अभी कुछ बातें हुई, अंगों की तस्करी है। आजकल डिप्टी साहब यहाँ पे मैं खुद 2-3 लड़कियों को महाराजगंज से ऑर्केस्ट्रा से रेस्क्यू किया। ये कुछ दिन पहले की बात है, 5-7 साल 8 साल पहले की बात होगी। सिल्लीगुड़ी की 3 लड़कियां थी। नेपाली नक्श की सिल्लीगुड़ी की लड़कियां होती हैं और उसका दुरुपयोग करते हुए ऑर्केस्ट्रा में उसे नचाया जा रहा है। बहुत सारे महाराजगंज में ऑर्केस्ट्रा है।